कल परसों एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे ट्रम्प अब यही चाहते हैं कि अब जब उनके हाथ से बाहर हो चुकी है बात, तो चाहते हैं कि बाकी लोग इसमें शामिल हों और वो धीरे धीरे अब पीछे हट जाएं, और वो बाकी लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, यही चिंता है ट्रम्प की। बाकी लोग शामिल नहीं होंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, उन मिसाइल्स का डर है, उन सुरंगों का। ट्रम्प खुद अपने शिप नहीं भेजना चाह रहे और चाहते हैं कि दूसरे अपने शिप भेज दें, तो वो क्यों जोखिम उठाएं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आपने हमसे सलाह नहीं की करने से पहले, इत्तिला तक नहीं की, आपने बताया तक नहीं कि आप करने वाले हैं। किसका बयान था? ये यूरोपियंस की कह रहे हैं। हाँ। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी इस जंग की। ईरान तो वैसे ही तैयार था अपना सारा न्यूक्लियर मटेरियल देने के लिए, इस जंग की ज़रूरत क्या थी। ये जंग सिर्फ दो वजहों से हुई। एक तो जो ट्रम्प के यहूदी डोनर हैं, प्रो इज़राइल लॉबी। दूसरी बात, नेतन्याहू ने ये और दूसरों ने ये समझाया ट्रम्प को कि ये मौका बहुत अच्छा है, इज़राइल लॉबी ने, कि देखो ये इस वक्त ईरान बहुत कमज़ोर है, ईरान पे हमला हो चुका था जून में, उसका एयर डिफेंस तोड़ दिया गया था, और हमें पता है कि उनके लीडरान कहाँ छुपे हुए हैं, तो ये एक अच्छा मौका है, हम सारे लीडरों को मार देंगे, ईरान अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा। और ट्रम्प ने बड़कपन में जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चल रही थी तो उस वक्त कह दिया था कि मैं आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। तो ईरान को कमज़ोर देख के और उसकी लीडरशिप को उस वक्त उसका ठिकाना पाया जाने की वजह से उन्होंने कहा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वो कन्विंस्ड हो गए, उनको कन्विंस कर दिया गया कि 4 दिन में ईरान कोलैप्स हो जाएगा।